देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स का, ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या नाम है टॉपिक का? देखो, प्रोजेक्टाइल मोशंस होता क्या है, पहले जमाने से पहले समझे प्रोजेक्टाइल होता है का प्रोजेक्ट, ठीक है, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशंस। तो देखो यहां जो तीन तरह का पिक्चर्स है, ये सभी एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा वो हमेशा कर्व फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्व सेगमेंट में, ठीक है। तो देखो यहां एक आदमी जो पानी दे रहा है, तो पानी तो दे रहा है ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक है, लेकिन जब पानी का फ्लो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, कर्व सेपरेट हो रहा, और क्या होता है मैथ में इस कर्व सेपरेट को क्या कहा जाता है, पाराबोला। क्या कहा जाता है? पाराबोला कहते हैं। तो इसीलिए जो पानी का फ्लो जो होगा एक कर्व सेपरेट में होगा, मतलब ये फ्लो जो हो रहा है प्रोजेक्टाइल फॉर्म में हो रहा है। दूसरा, फुटबॉलर, फुटबॉलर जब किसी गोल को मारता है तो वो एक निश्चित एंगल से मारता है, तभी उसको निशाना लगेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, देखो इसीलिए तीर वाला, कि अगर सपोज करो कि पेड़ पर कोई चिड़िया बैठा हुआ है, तो अगर चिड़िया को मारोगे, अगर 90 डिग्री से मारोगे तो कभी वो चिड़िया नहीं मर सकती है। तो इसीलिए क्या होता है, सबसे ज्यादा वैल्यू होता है 45 डिग्री का प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो अगर उसको प्रोजेक्टाइल मेथड से मारोगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर करके मारा जाता है, जिसके कारण क्या होगा, चिड़िया अगर उड़ी तो डायरेक्ट उसका अगला पॉइंट पर निशाना लगेगा। जैसे एग्जाम्पल का तौर पर बॉल पकड़ सकते हो ना, ठीक है, तो देखो किसको पकड़ेंगे, पीछे से पकड़ना, बॉय लोग लगन से लेगा। देखो देखते आना, हम जो एग्जांपल दे रहे हैं बॉल का खाली मूवमेंट देखना, ये अभी इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। इनिशियल स्टेज से जब फाइनल स्टेज में बॉल जाएगा तो इसमें दो तरह का फोर्स लगता है, ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली दो तरह का वर्क करेगा। तो स्ट्रेट वे में जब जाएगा तो ये स्ट्रेट वे भी जाता है और कर्व सेपरेट भी फॉर्म आएगा। ऐसे नहीं फेंकेंगे, नॉर्मल तरीका से देखो, देखो इसी का सामने कर गई, ठीक है, लगा नहीं ना चोट। कहने का सेंस ये है, तो बॉल देखो कैसे गया, यहां से गया, थोड़ी दूरी पर जाना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस में, तो हम यहां से छोड़े क्या गया, इनिशियल से जब फाइनल में गया तो फोर्स उसमें दो तरह का लग रहा था, ठीक है, एक हॉरिजेंटली लग रहा था और एक वर्टिकली लग रहा था। तो इसीलिए इस पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो उसके ऊपर दो तरह का फोर्स काम करता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकली। तो इसी में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो इसीलिए जब भी अगर सपोज करो जैसे हम बॉल को फेंके ना, दो बॉल हमको, सॉरी ठीक है, लगा नहीं चाहिए इसीलिए हल्का बॉल। तो कहने का मतलब अगर सपोज करो अगर आपको निशाना मारना है, अगर इस बॉल को बहुत दूरी तक फेंकना है तो ऐसे नहीं फेंकना है, स्ट्रेट फेंकोगे तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इसको अगर 45 डिग्री का एंगल से फेंकोगे तो सबसे ज्यादा दूरी पर जाएगा। तो इसीलिए देखोगे कि जो धावक जो होता है, जब वो गोल वाला में फेंकता है तो देखोगे बॉल को उठाएगा तो कैसे फेंकता है, ऐसे करके वो एंगल से बना के फेंकता है। दूसरा देखोगे जो भाला फेंकने वाले को देखो एथलेटिक्स में, वो भाला कैसे फेंकता है, ऐसे फेंकता है, कंधा पर लेके जाएगा, लेकिन एंगल देखना उसका कैसे रहेगा, 40 बने, तो ऐसे कभी नहीं फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा तो फेंकाएगा बॉल नहीं पे जाएगा वो। तो इसीलिए वो लोग किस मोशन का यूज करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्योंकि वो जितना एंगल पर रहेगा मैक्सिमम जो होता है लेंथ डिस्टेंस में जाना, याद रखना एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अगर किसी भी वस्तु को सबसे अधिकतम मैक्सिमम रेंज तक फेंकना है, जैसे अभी हम थे, हमारे पास से बॉल दूसरे पॉइंट पर गया तो इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक जाने का जो कंडीशन था वो रेंज कहलाया, इस दोनों बीच का क्या कहलाया, रेंज। तो इसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस को ही बोला जाता है मैक्सिमम रेंज, ठीक, निकालेंगे। तो कहने का मतलब अगर इस बॉल को बहुत दूर तक फेंकना है तो इसको 45 एंगल से फेंकना पड़ेगा, तब जाकर के सबसे ज्यादा दूरी पर फेंकेंगे। तीसरा एग्जांपल समझिए, आप जो निशाना लगाते हैं, तीर का जो निशाना लगाओगे तो देखोगे वो निशाना जब लगाएगी तो स्ट्रेट कभी नहीं मारेगी, अगर उसको गोल में मारना है तो उस गोल को किसका प्रोजेक्टाइल मोशंस करके मारेगी। वो थोड़ा सा तीर को ऊपर उठा के जो कहां पर लगे, पूरा सेंटर पर आके लगेगा वो, क्योंकि कोई भी वस्तु को जब पावर छोड़ा जाता है तो उसके दो तरह का, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रहता है। तो इसीलिए उसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो समझ में आ रही प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मोशन मतलब गति, तो प्रोजेक्ट मतलब एक एंगल बना करके मारेंगे हम, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने चालू करेंगे, ठीक। देखो पहला जो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना है
प्रोजेक्टाइल। क्या होता है प्रोजेक्टाइल? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? बोला गया है पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित की गई या फेंकी गई ऐसी वस्तु जिस पर मुख्य रूप से गुरुत्व बल, जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ही कार्य करेगा। तो देखो, जैसे अभी हमने क्या किया कि ऐसी वस्तु जो पृथ्वी है, हम इसको फेंक रहे किधर? आकाश के। तो ये तो सीधा स्ट्रेट फेंक रहे, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, तभी तो कोई वस्तु क्या होती है? ऊपर लटक। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो ये तो हवा में लटकते रहता। ये जमीन पर क्यों आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगता है। दूसरी बात कि जब हम इसको फेंक रहे तो इस पर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। ठीक, तो वही बोल रहा कि पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित या फेंकी गई ऐसी वस्तु जिस पर मुख्य रूप से जो फोर्स काम करता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, जिसको गुरुत्व बल या ग्रेविटी फोर्स ही कार्य करेगा, जिसको कहते हैं वो वस्तु क्या कहला गया हमें? प्रोजेक्टाइल। और बोला गया है प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल पर अन्य बल भी कार्य करता है, लेकिन वो ग्रेविटी की तुलना में उसका वैल्यू क्या होता है? शून्य होता है। मतलब उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि बोले हम जब इस वस्तु को फेंक रहे थे तो इसमें दो तरह का फोर्स काम कर रहा था, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। तो जो हम लोग का क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब हवा में, तो जो हॉरिजॉन्टली फोर्स काम कर रही थी तो उसमें हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था, ग्रेविटी। लेकिन जो वर्टिकली वाला में क्या काम कर रहा था? हमारा उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो समझ में आया प्रोजेक्टाइल क्या होता है? फिर से, प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं हम लोग? कि पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित या फेंकी गई ऐसी वस्तु जिस पर मुख्य रूप से कौन सा फोर्स काम करेगा? ग्रेविटी फोर्स। तो उसी को कहेंगे हम लोग क्या? प्रोजेक्टाइल। ठीक, इसीलिए देखते हैं क्या होता है, हम लोग जितना भी सैटेलाइट छोड़ते हैं आकाश में जाके, वो क्या होता है? पृथ्वी के चारों परिक्रमा करती रहती है, घूमते रहती है ना कोई एंगल पर। ऐसे नहीं कि पूरा विश्व वाला छोड़ा जाता है। अगला समझोगे। अब क्या प्रोजेक्टाइल का मीनिंग तो समझ में आ गया। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? तब बोला गया प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में कि जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक, तिर्यक मतलब क्या होता है? लैटरली एंगल से, तिर्यक रूप अर्थात पृथ्वी की सतह के समीप फेंकी जाती है। जैसे हमने इस बॉल को फेंका तो हम तो आकाश में नहीं पूछा, एक कोई एंगल से फेंकेंगे। तो जब हम बॉल को फेंक रहे हैं तो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो कुछ कर्व फॉर्म में जाएगा, इस तरह फॉर्म में जाएगा बॉल। जैसे आप देखिएगा कुछ भी चीज को फेंकिएगा वो पूरा स्ट्रेट नहीं आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कुछ क्या होगा? कर्व सेपरेट में जाएगा। तो बोला गया जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप अर्थात पृथ्वी के समीप फेंका जाता है तो यह पिंड जो होता है पृथ्वी के गुरुत्व मतलब ग्रेविटी के प्रभाव के कारण किस तरह का पथ में गति करेगा? कर्व पाथ बनाता है। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। अगर हम कोई भी चीज को जैसे दूर में फेंक रहे हैं, पकड़ लेता निशांत, देखना बॉल को, मेरा बॉल को देखना स्लो में फेंके किस एंगल पर जा रहा है, कैसे गया? हम तो फेंके तो सीधा, लेकिन ये कर्व सेपरेट में मुड़ा। क्यों मुड़ा? ग्रेविटी काम कर रहा था। लॉजिक समझ में आया? फेंको वहां से बॉल और से फेंक दिया तो ऐसे। ठीक है, तो जनरली क्या हुआ था, कोई भी वस्तु को जब हम फेंकते हैं तो ये किस फॉर्म में कर्व करता है? पाथ को ट्रेवल करता है, कर्व पाथ को ट्रेवल करता है, नॉट स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करता है। तो वही बोला गया देखो, क्योंकि यह पिंड जो होता है पृथ्वी के गुरुत्व प्रभाव में एक कर्व पाथ में गति करती है। ठीक है, और परिप्रेक्ष्य द्वारा अनुसरण किया गया जो ये पथ होता है उसी पथ को कहा जाता है क्या? ट्रेजेक्ट्री। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री पूछा जाता है। तो जो वस्तु या पिंड जिस पाथ कर्व पाथ में ट्रैवल कर रही है उसी पाथ को कहा जाता है, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, क्या लिखा हुआ? प्रक्षेपक वक्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। तो उस पथ को नाम क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री। और उसकी गति को, जो बॉल गति कर रही है उस पाथ में, उस गति को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहा जाता है? लॉजिक समझ में आ रही बात? तो ट्रेजेक्ट्री क्या होता है समझ में आई बात? कि कोई भी पिंड या वस्तु जिस पाथ में गमन कर रही है तो वो पाथ उसका क्या हो रहा है? कर्व सेपरेट हो रहा, कर्व पाथ को ट्रेवल कर रहा, तो उस कर्व पाथ को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रेजेक्ट्री। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आगे वाले से बड़ी मेहनत लगता है,
इसका आप लोग को कितना आसान से आसान तरीका से पढ़ा पाए, क्योंकि अगर इस सब का मीनिंग नहीं समझाएंगे तो आप लोग तो बच जाइएगा, लेकिन जो आईएससी में बच्चा पढ़ रहा होगा जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स है। और टेक्नीशियन वाला के लिए भी यहां से क्वेश्चन आता है, इस पर न्यूमेरिकल अभी भरमार कराएंगे, तो इसलिए ध्यान से समझना मीनिंग, क्योंकि मीनिंग समझा रहोगे तभी वो सवाल क्या कर रहा है समझ में आएगा। बहुत एक्सप्लेन करते करते बहुत इजिकल फॉर्म में आए हैं, तो हम तो पढ़ ले थे, लेकिन हमको कितना इजी तरीका से आपको समझा सके वो रिसर्च करना पड़ता हमको। तो समझ में आया? तो ट्रेजेक्टरी का मीनिंग, अगर डायरेक्ट हम ट्रेजेक्टरी बोलते तो समझ में आता तो नहीं, तो कोई पिंड किस मूवमेंट करता है, वो कर्व पाथ को फॉलो करता है। कौन सा पाथ को फॉलो करता है? उसी को क्या कहते हैं हम लोग। और वो जिस ट्रेजेक्टरी पार्ट को फॉलो करता है तो एक मोशन में जाता है, वो मोशन में एक वस्तु से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो मोशन में जा रहा है ना, तो उस मोशन को कहा जाता है कौन सा मोशन। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ। तो अगर कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है तो वो कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, तो कर्व पाथ को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेजेक्टरी कहते हैं, तो वो ट्रेजेक्टरी पाथ को फॉलो करेगा। सही में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी क्वेश्चन हुआ कि जब हम कोई वस्तु को फेंकते हैं तो स्ट्रेट ना होता, वो कर्व हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटी फोर्स लगता है, तभी वो कर्व सेपरेट में जाता है। क्लियर? देखो यहां पिक्चर बनाए हुए हैं। अब देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फिगर अच्छा से नहीं आया, बना दे रहे हैं। दो तरह का एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस और एक एक्सिस होता है आपका एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और ये हुआ आपका वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, अब देखो ये सेंटर ऑफ ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो देखो जब आप किसी वस्तु को फेंक रहे थे, सपोज करो सेंटर ऑफ ओरिजिन से, तो वो कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा था? कर्व पाथ को फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन से उसका जो फाइनल पॉइंट है, जहां पर वो वस्तु फाइनली ब्रिज पहुंचती है, उसके बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है वही कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है? और हिंदी में कहते हैं परास। क्या कहते हैं? एग्जाम में आएगा निकालने के लिए आपका, इसलिए सावधान रहिएगा। तो क्या कहा जाता है, जब इनिशियल स्टेज से जब कोई वस्तु फाइनल स्टेज में पहुंची या फाइनल मोशन, ठीक फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगी, तो जो पाथ को फॉलो करती है इनिशियल से फाइनल स्टेज, कौन सा है? ये भाटी, ये आपका कौन सा हुआ? हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टली हुआ और ये वर्टिकली पाथ को फॉलो कर रही है, लिखे होंगे कहीं पर। एक्स एक्सिस देखो वो का यूनिफॉर्म मोशन से, तो उस अवस्था को जो कहा जाता है कौन सा मोशन कहेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल मोशन कह रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता, तो उस अवस्था जो दूरी तय करेगी तो वो रेंज क्या कहलाएगा हमारा? रेंज। क्या कहलाएगा? रेंज। हिंदी भी नाम याद रखना, इंग्लिश भी याद रखना, जो अच्छा लगे। तो हिंदी में कहते हैं परास और इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेंज। तो देखो जब हमने किसी बॉल को फेंका, तो फेंका एक ऐसा एंड आया था जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर था वो। ठीक है, तो ये जो उसका इंडिकेट कर रहे ए से, जहां पर वो क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट, मतलब उस वस्तु का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट पीक पॉइंट की नीचे की ओर जाएगी। तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट पर होता है। क्या कहते हैं उसे? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो देखो यही सब यहां लिखा हुआ। देखो बोला गया प्रोजेक्टाइल मोशन के द्वारा प्रक्षेप, मतलब द्वारा एक साथ या स्वतंत्र रूप से दो सरल रेखाएं गति में करती है। मतलब कोई वस्तु को आप देखते हैं तो वो दो वे में गति करेगी, एक करेगी हॉरिजॉन्टली और एक करेगी वर्टिकली। तो बोला गया है एक्स एक्सिस पर, मतलब जो प्रोजेक्टाइल जो होता है एक्स एक्स के समान वेग से, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किस मोशन में करेंगी? हॉरिजॉन्टल मोशन करते हुए आगे। तो जो मोशन कहलाएगा वो कौन सा मोशन कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, और वो किस एक्सिस में चलेगी? एक्स एक्सिस के। लेकिन जब वाई एक्सिस में जब प्रोजेक्टाइल वाई अक्ष पर एक समान त्वरण, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कौन सा गति करेगी? वहां पर वर्टिकल मोशन करते हुए किधर आएगी? वो नीचे की ओर आएगी। मतलब जब ये वर्टिकली चलेगी तो कौन सा इसमें लगेगा फोर्स? वर्टिकल मोशन चलेगा। और ये किस एक्सिस पर काम करेगी?
वाई एक्सिस से चल रहा, किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस